पाठ 15 वीर शिवाजी। देश की आजादी में कई महान योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी। हमारी आजादी की बात उनके बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जी, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, याद करना है, उनकी वीर गाथाएं, कहानी सुननी है। बच्चों, आज हम वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं। 15वीं-16वीं सदी को इतिहास का मध्य युग के रूप में जाना जाता है। उस युग का इतिहास साहस, वीरता, त्याग तथा बलिदान से भरा है। मुगलों का राज्य बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। लड़ाइयां बहुत होती थीं, किंतु लोग अपने लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि अपने देश के लिए लड़ते थे। ऐसे ही समय तुलसीदास के 4 साल बाद महाराष्ट्र के निर्माता शिवाजी का जन्म संवत 1684 में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी था, जो चित्तौड़ के राजा लक्ष्मण सिंह के कुल के कहे जाते हैं। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। 4 साल पहले शाहजी के एक पुत्र हो चुका था। इसके बाद उनको युद्ध में ही अधिकतर रहना पड़ा। कहा जाता है, एक रात को शाहजी ने सपना देखा कि एक साधु चीथड़ा लपेटे, अंग में भभूत पोते सामने खड़ा है। इनके हाथ में एक आम उसने दिया और कहा, इसका आधा भाग अपनी पत्नी को खिलाओ, जिससे तुम्हारे एक पुत्र होगा, जो शिवजी का अवतार होगा। शाहजी की नींद खुल गई। उन्होंने अपने हाथ में आम पाया। उसका आधा भाग उन्होंने जीजाबाई को दे दिया। कुछ दिनों के बाद शिवाजी का जन्म हुआ। साधु की बातों का विश्वास करके उन्होंने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। शाहजी ने एक दूसरा विवाह भी कर लिया और जीजाबाई पूना के निकट शाहजी की जमींदारी में रहने लगी। जमींदारी का प्रबंध दादाजी कोणदेव करते थे। जिस समय जीजाबाई यहाँ आई, जमींदारी चौपट हो चुकी थी, किंतु कोणदेव की चतुराई तथा योग्यता से वह फिर पनपी। कोणदेव ने शिवाजी को घुड़सवारी तथा धनुष बाण चलाने का अभ्यास कराया। उन्होंने तथा शिवाजी की माता ने पुराने ग्रंथों से रामायण तथा महाभारत की कथाएं सुनाई। शिवाजी भीम और अर्जुन बनने की कल्पना करने लगे। 18 साल की अवस्था होते होते शिवाजी निर्भीक, साहसी और श्रमी हो गए। उनकी अभिलाषा हुई कि अपने प्रदेश को बीजापुर के शासन से स्वतंत्र करा लूं। बस उन्होंने पूना के दक्षिण तोरण के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे ले लिया। वर्षा ऋतु थी। दुर्ग का शासक तथा सेना बाहर चली गई थी। यह अवसर शिवाजी ने उपयुक्त समझा। दुर्ग पर उन्होंने विजय ही नहीं पाई, वहाँ का धन तथा शस्त्र भी ले लिया। दुर्ग के शासक ने बीजापुर के सुल्तान के पास शिकायत भेजी। शिवाजी ने दरबार के अधिकारियों को कुछ दे दिलाकर प्रसन्न कर लिया। परिणाम स्वरूप दुर्ग के शासक पर डांट पड़ी। वह पदच्युत कर लिया गया। शिवाजी दुर्ग के निकट नियुक्त कर दिए गए। इसके पश्चात उसके निकट एक स्थान पर उन्होंने सदृढ़ दुर्ग बनाया और उस स्थान का नाम रायगढ़ रखा। सिंहगढ़ तथा पुरंद के भी दुर्ग इन्हें मिल गए। इस प्रकार उनके हाथ 4 दुर्ग आ गए। किंतु इन दुर्गों को लेने तथा बनवाने में शिवाजी का सब धन लग गया और उनके पास पैसा न रहा। इन्हीं दिनों बीजापुर में सुल्तान का एक अधिकारी कुछ सैनिकों के साथ बीजापुर का खजाना लेकर जा रहा था। शिवाजी ने उस पर छापा मारा और सारा धन लूट लिया। उन्होंने इस धन से और दुर्गों पर अधिकार जमा लिया। बीजापुर के सुल्तान बहुत क्रोधित हुए और आज्ञा दी कि शिवाजी तुरंत दरबार में उपस्थित हो। शिवाजी ने उत्तर दिया कि जितने दुर्ग तथा स्थान ले लिए हैं, मुझे मिल जाएं, तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इस बात पर बीजापुर के सुल्तान का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। उन्होंने शिवाजी के पिता को दीवार में चिनवा दिया। केवल मुंह के सामने एक छेद सांस लेने के लिए छोड़ दिया और कहा, शिवाजी से कह दो कि ठीक राह पर आ जाए, नहीं तो छेद भी बंद कर दिया जाएगा। शिवाजी ने मुगल सम्राट से शाहजी को छोड़ देने के लिए पत्र लिखा और शाहजी छोड़ दिए गए। शिवाजी का साहस बढ़ता गया। जहाँ जो स्थान मिलता, जो संपत्ति मिलती, वे उस पर कब्जा कर लेते थे। बीजापुर के सुल्तान जब किसी प्रकार विजय प्राप्त न कर सके, तब उन्होंने अपने अधिकारी तथा सैनिक अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ वह एक पिंजड़ा भी लाया।
जिसमें शिवाजी को बंद कर बीजापुर के दरबार में ले जाने वाला था। इस सब की सूचना जासूस द्वारा शिवाजी को प्राप्त हो गई थी। प्रतापगढ़ के किले के पास दोनों की भेंट की तैयारी हुई। शिवाजी को अफजल खां की नीयत का पता चल ही गया, इसीलिए इन्होंने वस्त्र के नीचे लोहे का जेहर बख्तर पहना, पगड़ी के नीचे लोहे का टांप पहना, बाईं आस्तीन में छुरा लिया और दाहिने हाथ में बग नखा पहन लिया। दो साथियों के साथ ये लोग एक तंबू में मिले। अफजल खां ने देखा कि उसे यह उपयुक्त अवसर मिल गया है। उसने बाएं हाथ से झपटकर शिवाजी की गर्दन पकड़ी और दाहिने हाथ तलवार का प्रहार पेट पर किया, किंतु वहाँ तो लोहे का कवच था। शिवाजी ने अपनी गर्दन छुड़ाने की चेष्टा की, किंतु सफलता न मिली। उन्होंने झट बाएं हाथ का छुरा अफजल खान की पीठ में भोंक दिया और बग नखा से उसका पेट फाड़ डाला। अफजल ने सिर पर तलवार की चोट की, लोहे की टोप कट गया और शिवाजी के सिर पर साधारण चोट लगी। अफजल खां के दोनों साथी सहायता के लिए दौड़े, किंतु उनकी एक न चली। शिवाजी के सहायकों ने अफजल खां के सहायकों का वध कर दिया। तभी शिवाजी के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और सारी सेना नष्ट कर दी। इस समय से बीजापुर के सुल्तान और जल उठे। उन्होंने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सब में विफल रहे। इधर शिवाजी विजय पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे और अपना राज्य बढ़ा रहे थे। अंत में इनके पिता के प्रयत्न से बीजापुर तथा शिवाजी के बीच संधि हो गई। अब शिवाजी बीजापुर का राज्य छोड़ मुगल सम्राट के भीतर आक्रमण करने लगे। शिवाजी के सैनिकों ने मुगल सैनिकों का वेश धारण करके शाइस्ता खान के निवास स्थान में प्रवेश किया। उसके सैनिकों को पराजित किया। शाइस्ता खान का पुत्र मारा गया और वह भाग गया। भागने से उसके हाथ की उंगलियां कट गई। औरंगजेब उससे बहुत रुष्ट हुआ और उसे दक्षिण से हटा लिया। शिवाजी का काम चलता रहा। अंत में औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी, जिसमें जय सिंह भी थे। शिवाजी ने इस समय संधि कर लेना ही उचित समझा और औरंगजेब के दरबार में जाना स्वीकार किया और इन्हें वहां बंदी बना लिया। लेकिन वहां उन्होंने अस्वस्थता का बहाना किया और रोग के निवारणार्थ नित्य मिठाई बांटे जाने लगी। मिठाई की टोकरी में बैठकर एक दिन वह वहां से भाग गए। मथुरा, प्रयाग, काशी, गया होते हुए वे पूना पहुँचे। सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में इन्होंने राजा की पदवी धारण की और बड़े धूमधाम से यह समारोह संपन्न हुआ। काशी से भागा भट्ट गए थे, जिन्होंने इनका यज्ञोपवीत करवाया। इसके पश्चात इन्होंने सुदूर दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार किया। शिवाजी आजकल की दृष्टि से पढ़े लिखे न थे। पुस्तकों का ज्ञान उन्हें नहीं था। किसी पाठशाला में उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, किंतु उन्हें ज्ञान पर्याप्त था। पंडितों तथा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। हिंदी के विख्यात कवि भूषण इनके दरबार में रहते थे। भूषण घर से रुष्ट होकर भाग गए थे। शिवाजी की ख्याति सुनकर दक्षिण चले गए। शिवाजी एक मंदिर में ठहरे थे। वहीं शिवाजी से इनकी भेंट हुई। शिवाजी ने इनसे परिचय पूछा तो इन्होंने कहा, मैं कवि हूँ, महाराज शिवाजी के दरबार में जा रहा हूँ। शिवाजी ने कहा, वहाँ क्या सुनाइएगा, कुछ मैं भी तो सुनूं। भूषण एक के बाद एक छंद सुनाने लगे। 52 कविता कवित्त सुनाने के बाद चुप हो गए। शिवाजी ने कहा कि और सुनाइए। भूषण ने कहा, सभी तुम ही को सुनाए, अब नहीं सुनाऊंगा। शिवाजी ने तब अपना परिचय दिया और कहा जाता है कि 52 छंदों पर 52 लाख रुपए, 52 गांव और 52 हाथी पुरस्कार में दिए। शिवाजी हिंदू धर्म के दृढ़ अनुयायी थे, किंतु दूसरे धर्मों के प्रति अतीव उदार थे। यह गुण उस युग के बिरले लोगों में पाया जाता था। विजय के अवसर पर कहीं कुरान की पोथी मिल जाती थी तो बड़े सम्मान से उसे रखते थे और अपने किसी मुसलमान कर्मचारी अथवा मौलवी को देते थे। उनकी कठोर आज्ञा थी कि कोई सैनिक मस्जिद को हानि ना पहुंचाए, महिलाओं का आदर किया जाए। उनकी सेना में मुसलमान कर्मचारी भी थे। वे अपनी जन्मभूमि स्वतंत्र कराना चाहते थे, किंतु किसी धर्म या जाति से उनको किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। शिवाजी बहुत अच्छे सैनिक और सेनानी थे। जिस प्रकार वह लड़ाइयों का संचालन करते थे और उनकी योजना बनाते थे, उसकी प्रशंसा यूरोप के युद्ध विद्या के पंडितों ने भी की है। शिवाजी को सदा उत्साहित करने वाले तथा उनके विचारों को ऊंचा बनाने वाले उनके गुरु थे रामदास,
जिस प्रकार शैशव में उनकी माता ने तथा लड़कपन में दादा कोणदेव ने शिक्षा में उन्हें उत्साहित किया, उस प्रकार ही यौवन में समर्थ गुरु रामदास ने उनके हृदय को अपनी ऊंची शिक्षा से देश प्रेम के भावों से भर दिया।